Okay, hello everyone. Welcome to batch Kurukshetra for class 10. And today we will be starting the very first chapter called Chemical Reactions and Equation. तो इसको शुरू करने से पहले मैं अज्यूम करने वाला हूँ कि तुमने 9th बढ़िया से कंप्लीट किया है, ठीक है। तुम्हें कुछ टर्म्स ऑलरेडी पता है यहाँ तक, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैटर के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत पता है, मैं अज्यूम करता हूँ, ठीक है। एटम्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है, मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है, राइट। ये सब कुछ मिल चुका है, तो अपन इसके आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। ये भी काफी सिंपल सा चैप्टर है, कुछ भी ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। लेकिन वो प्री रिक्विजिट है, ठीक है ना। ये चैप्टर जानने के लिए तुम्हें एटम्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा। एटम्स पढ़ा था, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं। कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, कैसे एलिमेंट्स एक साथ मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं, ये सब थोड़ा बहुत आता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें आता है ये सब, राइट। तो अपन इसके आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, राइट। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अब जब भी अपन बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस पे, ठीक है ना, तो बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं हमारे अगल बगल में, हमारे बॉडी में भी बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं, राइट। तो कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। कुछ एडवांटेजेस इन द सेंस जैसे कि तुम कुछ खाना खा रहे हो, ठीक है ना, अंदर जाता है, डाइजेशन होता है, राइट। तो उस पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। कोई आयरन का चीज तुम काफी टाइम के अगर बाहर अगर रख दो तो क्या होगा, उस पर रस्टिंग आ जाएगा, जंग लग जाएगा, तो वो क्या है, डिसएडवांटेजेस हो जाता है कि नहीं। तो इन्हीं सब चीजों पे अपन आज बात करेंगे, ठीक है ना। पहले तो थोड़ा सा थ्योरी से शुरू करेंगे, थ्योरी, लेकिन बाद में ये सब मजा आने आएगा, ठीक है ना, मजा लगने लगेगा, ठीक है। तो पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रेडी किया है, ठीक है ना। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्या कोई बता सकेगा लाइक व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? देखो, अ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ केमिकल चेंज, ओके। इट इज अ केमिकल change that occurs when two or more substances combines to form a product। मतलब दो अलग अलग सब्सटेंस अगर कंबाइन होके कुछ एक नया सब्सटेंस बना रहा है, तो उसी को अपन बोलेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन। मतलब मान लेते हैं A प्लस B दोनों मिलके बना रहे हैं AB, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। A और B दोनों एक साथ मिलके एक प्रोडक्ट बना लिया AB, ठीक है। यही हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दैट इज इट, काफी सिंपल है, ठीक है ना। टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है ना, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या है प्रोडक्ट, ठीक है ना। इससे पहले समझ लो कि केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है, ओके। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट वी हैव केमिकल इक्वेशन। देखो, हम लोग पहले तो चैप्टर का नाम को समझना पड़ेगा, राइट। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, ये होता क्या है। अब जब केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने बात किया है, दैट इट ओकर्स व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो केमिकल इक्वेशन है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तुम इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ठीक है ना, सिंबल्स के थ्रू, कुछ फॉर्मूलेस के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पे तो मैंने A प्लस बी AB बना दिया, ठीक है ना। A और B कोई एलिमेंट तो है नहीं, राइट। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन को बात करना, तो ये होता है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल है जैसे कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना। कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। बात को समझो, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, ठीक है, और फॉर्म किया CO2, ठीक है ना, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होता है, और CO2 गैसियस स्टेट में होता है। ये सब तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, स्टेट्स ऑफ मैटर में, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, है कि नहीं, राइट। तो अपन वो सब में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। वो थोड़ा सा तुम लोग को होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो दिस इज द वे हाउ वी रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन, कैसे हम लिखते हैं, ठीक है ना। जो हम पढ़ रहे हैं वो हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है ना, उसी को अपन बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। ओके फाइन। तो मेरे को मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि तुम्हें अभी केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, इसके बारे में गेस्ट मिल चुका है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है।
पहला क्वेश्चन, आई मीन थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस? ऐसा क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया तो लाइक कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं? पहला क्वेश्चन तो ये है, केमिकल रिएक्शन चलो हो रहा है, पता कैसे चलेगा, राइट? तो यहाँ पे पता तो चलता है, कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल पता चलेगा जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, एक सॉलिड और एक गैस मिलके गैस बना रहा था, तो ऐसे और भी रिएक्शन थे, जैसे कि व्हाट वुड हैपन जिसको बोला गया, राइट? व्हाट वुड हैपन, पहला चीज है स्टेट चेंज हो सकता है, ठीक है ना? एक केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो देयर कैन बी अ चेंज ऑफ स्टेट, मतलब अगर सॉलिड में है तो सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में जा सकते हैं, ठीक है ना? एग्जांपल लेके देखते हैं, स्टेट चेंज, ठीक है? स्टेट चेंज, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट चेंज में अपन देख सकते हैं, अगर हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, H2 और ऑक्सीजन गैस, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को, तो अपन को क्या मिलता है, H2O, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके पानी बना रहा है, H2O, जो कि लिक्विड है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं? ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे थे, ठीक है ना, ये क्या दे रहा है हमें, लिक्विड दे रहा है। इनिशियली ये लोग गैस में थे, अभी ये लिक्विड बन चुके हैं। मतलब बात तो समझो, स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं? स्टेट चेंज हो रहा है, राइट? काफी सिंपल सा है, स्टेट चेंज, है कि नहीं? तो ये था पहला चीज, ठीक है ना, व्हाट वुड हैपन व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि तुम्हारा होता है जैसे कि कलर चेंज होता है, कलर चेंज हो सकता है, ठीक है ना? कोई कोई रिएक्शन में कलर चेंज होता है, कलर चेंज। अब कलर चेंज का एक रिएक्शन सोचो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड, जो कि होता है सिल्वर कलर में, ये पाउडर होता है, ठीक है? इसको अगर हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, ठीक है ना, अगर इस पे हम लोग सनलाइट गिरने देते हैं, तब क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर अलग हो जाता है, ठीक है, जो कि सॉलिड होता है, और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। तो ये सिल्वर जो है वो ग्रेइश कलर में आता है, ठीक है ना? इनिशियली ये क्या 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 कलर में था, ये सिल्वर कलर में था, ठीक है? सनलाइट गिरने के बाद ये हो जाता है ग्रेइश कलर। क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन गैस निकल जा रहा है बाहर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिखा हमें, कलर चेंज दिखा, ठीक है, कलर चेंज। तो ये भी एक टाइप का क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो स्टेट चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, ठीक है? इसके बाद अगला है कुछ हीट इवॉल्व हो सकता है, मतलब कुछ हीट निकल के जा सकता है, या फिर देखो क्या होता है, इधर देखो, चेंज इन टेम्परेचर या फिर चेंज इन हीट दे देते हैं, चलो चेंज इन हीट। फॉर एग्जाम्पल इसका ये वाला एग्जाम्पल तुम लोगों ने शायद देखा होगा, तुम्हारे घरों में कभी किसी ने चूना लाया है, चूना के ऊपर किसी ने पानी डाल दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो साइंस में, ठीक है ना, CaO, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, चूना पे अगर हम लोग पानी डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड पे अगर हम लोग पानी डालते हैं, ये तो सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ठीक है? तो इधर एक एक्वस सोल्यूशन बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन बनता है। अभी एक्वस सोल्यूशन क्या है, राइट? कोई भी सोल्यूशन जिसमें पानी हो उसको हम लोग एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है? ये जब होता है इसके साथ थोड़ा सा हीट बाहर निकलता है। तुमने देखा होगा चूना पे अगर तुमने पानी दिया, क्या होता है, वहां से कुछ कुछ बबल्स बाहर निकलता है ना, बबल्स, है कि नहीं? कुछ बुलबुली उठता है सरफेस में, है कि नहीं? वो क्या होता है एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली हीट होता है, वहां से हीट बाहर निकल रहा है। मतलब सीन ऐसा है, देखो, इंडिविजुअली कैल्शियम ऑक्साइड का जो भी एनर्जी था, ठीक है, वाटर का जो भी एनर्जी था, ठीक है ना, वो कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कुछ एनर्जी बच जाता है। वो जो एनर्जी बच जाता है, ठीक है ना, वो हीट के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है? तुमको पता है शायद क्लास 9 में ये तुमने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं तो एनर्जी जाएगा, राइट? तो जो एनर्जी बच गया था वो हीट के फॉर्म में सराउंडिंग में निकल जाता है, दैट इज इट, ठीक है ना? दैट इज हाउ वी कैन सी चेंज इन हीट, कुछ हीट इवॉल्व हो जाता है। ऐसे टाइप के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, जहां पे क्या होता है, रिएक्शन होने के बाद कुछ हीट बाहर निकल जाता है। जब हीट कोई रिएक्शन से बाहर निकल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक
रिएक्शन, और अगर कोई रिएक्शन को करने में हमें हीट देना पड़ता है रिएक्शन करवाने के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये और एक चेंज हमें देखने मिलता है। इसके अलावा भी और एक है तुम्हारा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, प्रेसिपिटेट क्या है, चलो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फिलहाल ऐसा समझो प्रेसिपिटेट को, कुछ इनसोल्यूबल सॉलिड, ठीक है ना, एक रिएक्शन हो गया, इसके बाद कुछ ना कुछ इनसोल्यूबल, ठीक है ना, बॉटम में मिलता है, ठीक है ना, रिएक्शन होने के बाद। एग्जांपल तुम्हारा आएगा जैसे कि अगर मैं कोई आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर मैं डुबो दूं, ठीक है ना, तब क्या होगा पता है, तब यहाँ पे फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा, मतलब इन द सेंस क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, आयरन कॉपर को सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकाल भेजेगा। ये क्लास 8 में तुम लोगों ने ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है ना, कौन से एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन से कम रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है तो कॉपर को वो बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये कॉपर जो है, ठीक है ना, ये कॉपर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है नीचे में, इसका कलर रेडिश ब्राउन का होता है, नीचे में मिलता है एकदम बॉटम में रेडिश ब्राउन कलर। सीन ऐसा होता है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कलर चेंज तो देखने मिलता ही है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट तुम्हारा ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू कलर का, एंड क्या होता है, आयरन डालने के बाद ये हो जाता है तुम्हारा ब्लू ग्रीन कलर का बन जाता है, ये ब्लू ग्रीन। तो यहाँ पे दो चीजें देखने को मिल रहा है, कलर चेंज भी हो रहा है, प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट तुम्हारा ये what will happen when a chemical reaction takes place, क्या क्या हो सकता है केमिकल, और भी बहुत कुछ हो सकता है, फिलहाल इतना काफी है जानने के लिए, ठीक है ना। स्टेट चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, कुछ ना कुछ हीट निकल के जा सकता है, ठीक है ना, चेंज इन हीट, कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है। तो ये सारे चीजें हमें देखने मिलता है, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ फाइनल क्वेश्चन, दैट इज बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंसिंग क्या चीज है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऊपर एक वाला एग्जांपल लिया था, H2 plus O, H2 plus O2 giving us H2O। ध्यान से देखो, हाँ, बैलेंसिंग है केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। क्या हो रहा है, देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा इससे पहले हमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स भी डिस्कस करना था। देखो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, देखो कोई भी रिएक्शन ले लो, कोई भी रिएक्शन उठा लो, ठीक है ना। ये ऊपर का ये जो हमने रिएक्शन बताया था ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एरो के लेफ्ट में जो भी है, जो भी सब्सटेंस है, ठीक है ना, इनको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है, इनको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट। ये कंबाइन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो इसको अपन बोलेंगे रिएक्टेंट्स। और जो राइट हैंड साइड, एरो के राइट हैंड साइड में जो भी मिल रहा है उसको अपन बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। एरो के लेफ्ट हैंड में जो रिएक्ट कर रहा है उसको रिएक्टेंट्स, उधर जो है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड में, उसको अपन बोलेंगे प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखो, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ध्यान से देखो, रिएक्टेंट साइड में देखो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन H2 लिखा हुआ है ना, मतलब हाइड्रोजन इधर पे 2 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन भी 2 है, ठीक है। राइट हैंड साइड में देखो H2O बोला गया है, मतलब हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे जो चीज हमें नोट करना है वो है डिफरेंस इन नंबर ऑफ एटम। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन 2 है, चलो वेल एंड गुड। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 है। अच्छा, पहले तो ये समझो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे, मतलब हाइड्रोजन के जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे, प्रोडक्ट के साइड में भी उतने होंगे। ऑक्सीजन के जितने रिएक्टेंट साइड में होंगे, प्रोडक्ट के साइड में भी उतने ही होंगे। लाइक ये क्यों हो रहा है, क्लास 9 में ये तुमने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बोलता क्या है एग्जैक्टली, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि mass cannot be created or cannot be destroyed. So the number of atoms present in the reactant side will always be equal to the number of atoms in the product side. इसमें कोई change आ ही नहीं सकता,
कोई चेंज नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? बिकॉज अगर कोई चेंज आता है तो वो उस लॉ को वायोलेट कर देता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, मतलब वही क्या सीन है, देखो 2 किलो आटा का 2 किलो रोटी ही बनेगा, 3 किलो रोटी नहीं बन सकता है। ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को अभी इसको बैलेंस करना है। ठीक है ना, बैलेंस कैसे करेंगे? ठीक है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, उधर ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का डिफरेंस आ रहा है ना, तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन को, ठीक है, इधर मैंने ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलो इधर लिख देते हैं 2। यहाँ पे 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन को भी ये 2 लग जाएगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन वापस से डिसबैलेंस हो गया। इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 हो गया। तो अपन क्या करेंगे? हाइड्रोजन को 4 बनाएंगे, इधर एक 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा। एंड यहाँ से हमें मिलता है हाइड्रोजन 4 रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 4। ठीक है, इधर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 2। देखो ये तो एक सिंपल सा था, ठीक है ना, ये एक सिंपल सा था। इसके बाद में मैं एक दूसरा लेक्चर लाऊंगा जिसपे हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग करेंगे, कैसे कंपाउंड्स को बैलेंस करते, कैसे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे बैलेंसिंग करना है। आज ये काफी सिंपल वाला है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये समझो कि हमेशा नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, दोनों साइड में इक्वल होना है, इक्वल ही होना है। ठीक है, इक्वल से ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। ठीक है ना, रिएक्टेंट साइड में जो भी है उससे ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, उतना ही होना पड़ेगा प्रोडक्ट साइड में। तो दिस इज ऑल अबाउट एन इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, ये बस एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद बहुत कुछ हमें देखना है। ठीक है ना, जैसे कि केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसको क्लासिफाई किया गया है अलग अलग टाइप्स में। ठीक है ना, जैसा कि तुम्हारा टाइप्स हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर टाइप हो गया तुम्हारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एंड मेनी मोर। सो वो सब अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। एंड कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, यू नो, यू विल हैव टू ड्रॉप अ कमेंट जस्ट बिलो। ठीक है, कोई भी डाउट हो, ठीक है, we'll try to make it more interesting from here. ठीक है ना, तो just let me know how it was. ठीक है, that is it for today. See you in the next video. Bye bye.